Assalamualaikum student, I am your math teacher Miss Shanze. I hope you all are fine and safe at home. So student, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1C एंड 1D करवाई थी। एक्सरसाइज 1C के अंदर हम लोगों ने वेन डायग्राम सीखी थी एंड एक्सरसाइज 1D के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ टाइप ऑफ सेट सिखाए थे जो कि थे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सो आई होप क्लास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी एंड उसका काम भी आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ इस क्लास इस come to the exercise 1D question number 7. So question number 3. So question number 3 को समझाने से पहले मैं आप लोगों को उसकी कुछ टाइप्स के बारे में बता दूं ताकि हम उसकी टाइप्स समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। सो नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। सो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप जो है उससे कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नल सेट। ठीक है। एंड वाइड सेट, एन एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय जो उसका साइन बना हुआ है। ठीक है। एम्प्टी सेट के बारे में भी मैंने आप लोगों को कल की क्लास के अंदर बता दिया था। सो एम्प्टी सेट का मतलब भी बता देता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो खाली होता है, जो बिल्कुल ही खाली सेट हो उसे एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं, उसका एक डिनोटेड साइन होता है। So now come to the next. The next one is the disjoint set. Disjoint set की definition है two or more set are called disjoint set. जो दो और दो से ज़्यादा सेट होते हैं उसे हम कहते हैं disjoint set. If they have no common element, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई common element हो। ठीक है। जैसे कि उसकी फिगर बनी हुई है, एक हमारे पास सेट है E, एक सेट है F। ई सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो 2, 3, 4 हैं एंड एफ सेट के मेंबर्स जो हैं वो 5, 6, 7 है। सो दोनों बिल्कुल अलग है बट इनको एक कर देंगे तो वो हमारे डिसजॉइंट सेट बन जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट हो। सो दैट इज़ कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट वन इज़ द ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन है टू और मोर सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। जो दो से ज़्यादा होते हैं उसे हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, इसके अंदर ज़रूरी है कि एक कॉमन एलिमेंट तो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर बनी हुई है, फिगर में आपके पास एक जी है सेट है और एक एच है। जी के मेंबर है 1, 2, 5 एंड एच के मेंबर है 2, 3, 4। सो दोनों सेट अलग अलग है बट एक कॉमन एलिमेंट इनके अंदर आ रहा है। वो कॉमन एलिमेंट कौन है? 2। सो दैट इज़ कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। इसके बाद है इक्वलेंट सेट। Two or more set are called equivalent set. If they have an equal number of element, it is not necessary for them to have the same element. ठीक है। equivalent set क्या होते हैं? जो दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो equivalent set कहलाते हैं। But equivalent set it does not mean कि इसके पास भी equal number of set हों। अगर इसके पास equal number of set नहीं है but कुछ necessary एलिमेंट्स हैं तो ये हमारे पास इक्वलेंट सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दी इन्होंने हमें कि एक सेट है जे, एक सेट है के। जे सेट के मेंबर हैं 1, 4, 6, के सेट के मेंबर हैं ए, बी, सी। दोनों के मेंबर्स जो हैं, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, बट द नेसेसरी थिंग इज़ दैट कि दोनों के मेंबर्स 3, 3 है। सेट जे के अंदर भी 3 मेंबर्स आ रहे हैं, 1, 4, 3 3 मेंबर्स हैं एंड सेट के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं ए, बी, सी। तो नेसेसरी थिंग इज़ दैट कि दोनों के मेंबर्स सेम हैं। तो उसके अंदर अगर 3 है तो नीचे में के अंदर भी 3 है बट कॉमन नहीं है। सो ये जो सेट होते हैं इसे हम कहते हैं इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो बट ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो। ज़रूरी नहीं है ऐसा, किसी के अंदर होते भी किसी के अंदर नहीं भी होते बट ज़रूरी नहीं है। और अगर नहीं है तो कुछ नेसेसरी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ इक्वल सेट। गौर से सुनिएगा, इक्वलेंट एंड इक्वल सेट के अंदर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट इन दो के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इक्वल सेट की डेफिनेशन है टू और मोर सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट। एक से ज़्यादा जो होते हैं वो हमारे इक्वलेंट सेट होते हैं। इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। इक्वल सेट के अंदर
ये बात फिक्स है कि इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, ठीक है। इक्वलेंट सेट के अंदर नेसेसरी नहीं होता कि सेम होने चाहिए, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, बट इक्वल सेट के अंदर नेसेसरी है, इसके अंदर होने ही चाहिए, लाजमी। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर, एक सेट है 2 4 6, दूसरा सेट है इनके पास इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड लेस देन 7। सो वो कहना है कि पॉजिटिव मल्टीपल्स बताने हैं 2 के बट द लेस देन 7। सो लेस देन 7 मल्टीपल्स कौन आता है, 2 4 6, एंड ऊपर वाला हमारे पास जो सेट था वो भी 2 4 6 का था, तो दोनों एक दूसरे की इक्वल है। सो आई होप क्लास आपको ये सारी टाइप समझ आ गई होंगी। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेट विच आर इक्वल फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमने जो भी टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे उसके अंदर हम लास्ट वन कौन सा पढ़ा था, इक्वल सेट पढ़ा था। सो हमें बताने हैं कि इन्होंने जो हमें इतने सारे नंबर्स ऑफ सेट दिए हुए हैं, इसके अंदर बताने हैं कौन से इक्वल सेट हैं, कौन से नॉट इक्वल सेट हैं। सो स्टूडेंट, कम टू द सॉल्यूशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर सॉल्यूशन आ गया होगा। सबसे पहले हमने सवाल लिखा, इसके बाद जो उसका फर्स्ट इन्होंने हमें दिए थे सेट, हमने वो लिखे। सेट ए था 2 3 4, सेट बी था 3 4 5। अच्छा, इक्वल सेट का मतलब था दोनों सेट इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं? नहीं, इसमें 3 4 जो है इक्वल है बट 2 या 5 इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल लिख दिया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है A 1 4 9 और दूसरा है 12 22 एंड 32। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने नॉट इक्वल लिखा। C है A B C D और B का सेट है सेट ऑफ द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन सा है, A E I O, और जो दूसरा सेट है वो A B C D E का है, सो नॉट इक्वल है। इसके बाद उन्होंने बोला है 2 एंड सेट B सेट ऑफ द इवन नंबर, तो ये इक्वल है। सेट ऑफ द इवन नंबर एंड प्राइम्स में आना चाहिए, तो ये इक्वल है। इवन एंड प्राइम नंबर जो है वो हमारा सबसे छोटा कौन है, 2 है, एंड सेट ए भी इन्होंने 2 ही बना के दिया है हमें, सो हाँ ये इक्वल है। इसी तरह बाकी के आप लोग को गैस करने हैं, बताने हैं कौन से इक्वल है, कौन से नॉट इक्वल है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ द इक्वलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमने इक्वलेंट सेट पढ़ा। इक्वलेंट सेट के लिए नेसेसरी नहीं होता कि इनका इक्वल एक दूसरे के जैसा होना चाहिए। अगर इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सो इस सॉल्यूशन का हमने सवाल लिखा, इसका पार्ट ए था। ए जो ब्रैकेट था RIFE, बी जो ब्रैकेट था FIRE, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, इक्वलेंट सेट। सी जो था पार्ट 2 में CAR, डी जो था ARCS। CAR दोनों का कॉमन था, बट वहाँ पे हमारे पास S आ रहा था, उधर S नहीं आ रहा था। बट एक चीज़ और थी कि वहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे 3 थे। नेसेसरी नहीं था, कोई एक चीज़ भी कॉमन नहीं हो रही थी, तो ये हमने लिख दिया नॉट इक्वलेंट सेट। सो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ आ रहा होगा। इसी तरह इसके बाकी के भी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 is, write the missing element in each pair of set to make them equal. So student, हमने सबसे पहले सवाल लिखा, इसके बाद इसका पेयर जो उसका पार्ट 1 था वो हमने लिखा। ब्रैकेट A जो था SOFT, ब्रैकेट B जो था TF-S। कौन सा मिसिंग एलिमेंट है ब्रैकेट A में से, O। सो हमने इसके अंदर फिल कर दिया। ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ब्रैकेट ए में से ब्रैकेट बी का देखना है कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट मिसिंग है, उसको फिल करना है, दैट्स इट। आज की क्लास के अंदर हमने टाइप ऑफ सेट सीखे, इक्वलेंट सेट, नॉट इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट, ओवरलैपिंग सेट एंड डिसजॉइंट सेट के बारे में सीखा। आई होप क्लास आप लोग को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे मैसेज, कॉल या आप वॉइस नोट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस काम को कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।